आप सभी का स्वागत है। आज हम उपन्यास विधा के विषय में बात करेंगे। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, जिसका की मुख्य पात्र है हुरी, और उसे भारतीय किसान का जीवंत प्रतिनिधि भी कहा जाता है। तो आज हम समझेंगे कि भारतीय किसान कैसा रहा होगा। उसका प्रतिनिधित्व करता है होरी। गोदान का होरी, जो कि हिंदी साहित्य का एक अमर पात्र है, और प्रेमचंद ने इस साधारण किसान को अपनी कला से एक ऐसा जीवंत पात्र बना दिया कि यदि आप इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो आप कभी भी होरी के पात्र को नहीं भूल सकते हैं, और ये पात्र आपकी स्मृति पटल पर एक अपनी छाप छोड़ जाता है। देखिए किस तरह से जो उपन्यासकार हैं उन्होंने होरी के विषय में लिखा है कि वह गहरे सांवले रंग का, पिचके हुए कपोलों और झुर्रियों से भरे चेहरे वाला, असमय ही वृद्ध हो जाने वाला उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत के एक गांव बेलारी का सामान्य किसान है, जिसे पैतृक संपत्ति के रूप में केवल 1 बीघा जमीन मिली है। आर्थिक स्थिति या संस्कार या उसकी मानसिकता, उसकी सोच ऐसी ही है जैसे कि एक भारतीय किसान की होती है। वह परंपरागत जीवन मूल्यों में ही आस्था रखता है और ईश्वर के न्याय पर पूरा विश्वास करता है। उसका मानना है कि अमीर गरीब यह सब ईश्वर ही तय करता है। यदि कोई बहुत अमीर है या कोई बहुत गरीब है तो यह सब ईश्वर की ही देन है। तो इस तरह से वो उसकी जो अपनी वर्तमान स्थिति है वो कभी भी उसके लिए समाज को दोष नहीं देता। ना ही किसी व्यक्ति को दोष देता है और ना ही ईश्वर को। वो मानता है कि वह उसे अपने कर्मों का फल है या उसका दुर्भाग्य है, और अपनी इसी मानसिकता के कारण वह विद्रोही नहीं बन पाता, बल्कि चुपचाप जीवन भर कष्ट सहता है और अपने से बड़ों जैसे जमींदार, दाता दीन इत्यादि जो इसमें पात्र हैं, अ, हमेशा उनका कृपा पात्र बनना चाहता है। तो नई पीढ़ी का जो गोबर है, उसका बेटा, होरी का बेटा जो गोबर है, वह उग्र स्वभाव का है और विद्रोही युवक है। और वह अपने पिता से कई बार तर्क वितर्क करता है कि आप इन अंधविश्वासों को और इन मान्यताओं को छोड़ दें, लेकिन वह नहीं मानता। अपनी इसी मानसिकता के कारण वो सामाजिक मर्यादाओं का भी पालन करता रहता है। यहाँ तक कि अ, उसका भाई गाय को जहर दे देता है और उसका दंड भी स्वयं होरी को ही झेलना पड़ता है। और उसका विश्वास है कि बिरादरी सर्वोपरि है। जो तत्कालीन समाज था, जो गांव था, उस समय गांव में बिरादरी को ही सर्वोच्च माना जाता था, और उसके द्वारा दिए गए जो भी आदेश हो, अर्थात यदि कोई पाप कर दिया और बिरादरी दंड दे रही है तो वो उसे स्वीकार करता था कि बिरादरी के द्वारा जो भी आदेश दिए गए हैं उसका पालन करना है, भले ही उसके पालन करने में कितना कष्ट आए। धनिया को भी जब बिरादरी के द्वारा डांट देने की बात आती है तो धनिया इसका विरोध करती है, लेकिन जो होरी है उसका कहना है कि नहीं, मुझे सर झुकाकर उस डांट को मंजूरी देनी है, अर्थात मुझे स्वीकार है। तो प्राचीन मान्यताओं के कारण ही यह जानते हुए कि जो दातादीन नाम का पात्र है वो जानता है कि वो बेईमान है, मूल से तिगुना वसूल रहा है, और गोबर जो कि होरी का पुत्र है उसका विरोध भी करता है, लेकिन फिर भी वो अपने खेत उसके पास गिरवी रख देता है। और कहीं ना कहीं होरी में एक धर्म का भी डर है कि धर्म भीरुता के कारण तथा जो परंपराएं हैं उनका पालन करते हुए कथा करवाता है, जबकि उसके पास पैसा नहीं है। और तीर्थ यात्रा के बाद गांव में चबेना भी बंटवाता है, जबकि वो इस लायक नहीं है, उसकी स्थिति बहुत खराब है, फिर भी यह धर्म के कारण वो करता है और चुपचाप अन्याय सहता है। और अपने मानसिकता के कारण ही वो जमींदार को ही भगवान मानता है कि वो भगवान का प्रतिरूप है और इसके प्रत्येक आदेश का पालन करना है। सभी किसानों की तरह होरी भी चाहता है कि वह गाय खरीदे, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा स्वप्न है कि उसके घर में गाय बंधी हो
और उस गाय का दूध उसके बच्चे पिए। और वह स्वयं कहता है कि द्वार पर कबरी गाय बंधी देखकर लोग पूछें यह किसका घर है, तो उन्हें बताया जाए कि होरी महतो का घर है। वह धनिया का विरोध करने पर गाय को भीतर न बांधकर द्वार के बाहर बांधने का हठ करता है, क्योंकि एक किसान के लिए गाय बहुत बड़ी शान थी, केवल इसलिए कि गांव वालों को पता चले कि होरी ने गाय खरीद ली। तो इस तरह से होरी की मानसिकता है। और भारतीय किसानों की तरह होरी बहुत ही सरल स्वभाव का है, बहुत मेहनती है, धर्म ईश्वर में आस्था रखता है, बहुत जुझारू भी है। कई संकट आते हैं तो किस तरह से उन संकटों से वो जूझता है। दिन रात वो अपने खेतों में मेहनत करता है। अपने पुत्र गोबर के प्रति भी उसकी कम ममता नहीं है। यद्यपि गोबर बहुत अक्खड़ है, पिता का हमेशा विरोध करता है, और फिर भी वो नहीं चाहता कि उसका बेटा उसके ऋण के कारण कष्ट हो। उसके भाइयों ने भी हमेशा उसे कष्ट दिया, उससे ईर्ष्या की, द्वेष रखा, अलग भी हो गए। हीरा ने जानबूझकर जो होरी की गाय थी उसको जहर खिलाकर मार डाला, फिर भी होरी ने बड़े भाई होने के नाते उसकी पत्नी की सहायता की। तो गाय की हत्या के प्रसंग में भी हीरा को बचाने के लिए वो झूठ ही नहीं बोलता, बेटे की कसम खाकर गांव वालों को विश्वास दिलाते हैं कि जो उनका छोटा भाई है वह निरपराध है या उसने कोई अपराध नहीं किया है। और हम जब उपन्यास पढ़ते हैं तो उपन्यास के अंत में मृत्यु को निकट आते देख जो कुछ वो कहता है उससे उसकी पत्नी के प्रति उसका जो प्रेम है वो दिखता है। मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ, रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी, सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि होरी एक सरल, निश्चल और परिश्रमी किसान है, और जो अपनी दुर्बलताओं के बावजूद भी पाठकों की सहानुभूति का पात्र बनता है। और वो जो कार्य करता है, बहुत मेहनत करता है। उसकी जीवन में भले ही कितनी ही आपदाएं आती हैं, कितने ही संघर्ष आते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको जूझते हुए उनको पूरा करने का प्रयास करता है, और घर की प्रतिष्ठा और कुल की मर्यादा बनाए रखने की भी चेष्टा करता है। इसलिए उसे हिंदी उपन्यास का अमर पात्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने समझा कि जो गोदान उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित, उसका जो मुख्य पात्र है होरी, वह भारतीय किसान का जीवंत प्रतिनिधित्व